हेलो दोस्तों, लिमिटलेस नॉलेज एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आईयूपीएसी नेमिंग। तो आईयूपीएसी नेमिंग में हमें क्या पढ़ना है, आईयूपीएसी नेमिंग होती है, इसका मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। आईयूपीएसी का मतलब ही सीधा सा होता है कि इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग जो होती है इसमें सब जो नियम होते हैं वो फिक्स होते हैं आपके। कॉमन और रूट पद्धति में आपने जो पढ़ा था व्युत्पन्न पद्धति में, उसमें जो नाम थे वो किसी के स्रोत के आधार पर या किसी जिस जगह से मिला उसके गुण के आधार पर थे। ठीक है, कुछ वैज्ञानिकों के नाम पे भी थे। तो अब जैसे अपन आईयूपीएसी नेम पढ़ेंगे तो पूरा एकदम सिस्टमेटिक रहता है, इसमें सब कुछ नाम वगैरह। तो कुछ तरीका होता है कि जिससे अपन इसका नाम करते हैं। ठीक है, तो नाम करने के लिए हमें ना एक सीधा सा नाम दिया जाता है। जैसे मैं किसी का नाम लेता हूँ अरुण कुमार जैन, अनुज कुमार जैन है, तो अनुज एक पूर्ण लगन हो गया, कुमार इसका क्या हो गया मूल यौगिक हो गया, और जैन इसका क्या हो गया अनुलग्न हो गया। ठीक है, अब इस तरह से नाम आईयूपीएसी नेम भी इस तरह से करते हैं अपन। ठीक है, तो पूर्ण लगन जो होता है इसमें जो पहले जुड़ता है किसी मूल यौगिक से पहले, उसके बाद अनुलग्न जो होता है ये इसके बाद जुड़ता है, और बीच में क्या आता है मूल यौगिक आता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। उसके बाद आपको सबसे पहले पूर्ण लगन के बारे में बता देता हूँ, पूर्ण लगन क्या होता है। तो पूर्ण लगन में सबसे पहले हम देखते हैं कि पूर्ण लगन में आते हैं प्रतिस्थापिक जो पहले जुड़ते हैं। ठीक है, ये प्राथमिक पूर्ण लगन होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जैसे Cl को क्लोरो बोलते हैं, Br को ब्रोमो, I को आयोडो, और CH3 को मेथिल, और C2H5 को एथिल, और NO2 को नाइट्रो, और OCH3 को मेथोक्सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी किसी मेथिल ग्रुप के आगे ऑक्सीजन लग जाता है तो मेथोक्सी बन जाता है। अगर ऑक्सीजन एथिल के आगे लग जाता है एथोक्सी बन जाता है, ऐसे प्रोपोक्सी बन जाएगा। इस तरह से अपन कितने भी पूर्ण लगन बना सकते हैं। मेनली यही होते हैं, और भी होते हैं जैसे NO2 नाइट्रो। ठीक है, इस तरह से अपन नाम दे सकते हैं। मेनली यही होते हैं, यही जुड़ते हैं ज्यादातर। ठीक है, उसके बाद द्वितीय पूर्ण लगन की बात करते हैं तो द्वितीय पूर्ण लगन में ऐसा आते हैं कि जो चक्रीय संरचना होती है, चक्रीय संरचना में जैसे साइक्लो संरचना होती है, जैसे CH3, जैसे 3 कार्बन है, 3 कार्बन से बंधे तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, और 4 कार्बन से बंधे तो उसको हो जाएगा नाम साइक्लोब्यूटेन, और इसी तरह से 5 का होगा साइक्लोपेंटेन, और 6 से होगा तो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इस तरह से करना है। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ मूल यौगिक की। मूल यौगिक में कुछ नहीं करना होता है, मेन चेन जो कार्बन होती है उसमें जो मूल यौगिक का नाम जो रहता है, जैसे 10 कार्बन के नाम आपने सुने होंगे, मेथ, एट्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इस तरह से। ठीक है, तो ये मेन कार्बन बीच वाला होता है, इसको बीच में लिखा जाता है। उसके बाद अनुलग्न। दोस्तों एक चीज मैं बता दूं आपको, कभी कभी पूर्ण लगन आता भी है, कभी नहीं आता है। ठीक है, मूल यौगिक हमेशा रहता है, अनुलग्न आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, जरूरी नहीं है। किसी भी नाम में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, किन्हीं में तीनों चीजें भी आ सकती है। ठीक है, तो उस तरह से देखना पड़ेगा आपको। आगे बात करते हैं अनुलग्न की। अनुलग्न में हम ध्यान देंगे अपन सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड को एन, और ट्रिपल बॉन्ड को आइन, YN। ठीक है, और ये जो क्रियात्मक समूह होता है ना, क्रियात्मक समूह क्या होता है, जो किसी ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है जो सबसे पीछे जुड़ती है। ठीक है, जैसे ओल यानी OH, ओल को लेंगे, CHO को, ये एल्कोहल समूह होता है, और ये होता है एल्डिहाइड, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये कीटोन समूह होता है। तो इनके नाम जैसे OH को ओल बोलते हैं, CHO को अल बोलते हैं, और COOH को ओइक अम्ल, और CO को बोलते हैं ओन। ठीक है, इस तरह से बोला जाता है। दोस्तों एक चीज मैं फिर आपको बता दूं कि जब भी ये क्रियात्मक समूह है ना, वो क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी की तरह भी व्यवहार कर सकता है। अगर 2 क्रियात्मक समूह एक साथ जुड़ जाते हैं तो एक प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार करेगा, वो मैं आपको बता दूंगा अभी तो आप इस पूरे को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको आईयूपीएसी लिखने का चरण बताऊंगा। ठीक है।